Hello students, class 11th chemistry. Today we will discuss about the chapter 12 organic chemistry, some basic principles and techniques. Today for discussion is the mechanism of the organic reactions, effect in organic reactions. So it is the part 1 for this chapter. Reaction mechanism. First of all, we must know what is reaction mechanism. A reaction mechanism describes the reaction, how the reaction occurs, which bonds are broken, which new bonds are formed, what is the order and relative rate of various bond breaking and bond forming steps. Is there a catalyst? What is the role of catalyst? If reaction occurs in solution, what is the role of the solvent? The position of all atoms and energy of entire system. तो ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों को हम जब स्टडी करेंगे दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म. कौन कौन से स्टेप्स होंगे? स्टेप्स इन द मैकेनिज्म आर: नंबर 1, इफेक्ट्स इन्वॉल्व्ड. ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, सम इफेक्ट्स आर वर्किंग इनसाइड द मॉलिक्यूल एंड विच डिसाइड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड्स, हाउ द बॉन्ड्स आर स्प्लिटेड. बॉन्ड्स कैसे टूटते हैं, किस तरीके से टूट सकते हैं, क्या क्या बनता है इंटरमीडिएट. रिएजेंट्स, व्हाट आर रिएक्शन इनिशिएटिंग एजेंट्स, किन केमिकल्स के कारण रिएक्शन स्टार्ट होती है. इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, रिएक्शन के दौरान कौन से इंटरमीडिएट्स बनते हैं. टाइप ऑफ रिएक्शंस, विच टाइप ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस और कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स. तो ये सारे स्टेप्स हमें स्टडी करने हैं. दैट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म. नंबर 1, द इफेक्ट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. कौन कौन से इफेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. नंबर 1 इफेक्ट इज द इंडक्टिव इफेक्ट. इन ए कार्बन चेन, when some electronegative group is attached as in the diagram, it withdraws electron towards itself. So partial positive and negative charge develops, which proceeds throughout the chain and maximum up to the 4 number of carbon from the group. So what is this inductive effect? It is the transfer of permanent displacement of electrons towards more electronegative element along the carbon chain, so that one end becomes positively charged and other end becomes negatively charged. CH2 से इलेक्ट्रॉन Cl ने क्लोरीन ने लिए हैं, सो CH2 पे पॉजिटिव प्लस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पे माइनस. इन द सेम वे दिस कार्बन नंबर 1 will withdraw electron from carbon 2 which will withdraw electron from carbon number 3, और ये इस तरह से पूरी चेन में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है. ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन चेन व्हेन पोलर ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन वन एंड ऑफ द चेन, सो दैट क्रिएटिंग डाइपोल इन द मॉलिक्यूल. इससे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बन जाते हैं. दिस इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट. ये इफेक्ट परमानेंट है, मॉलिक्यूल में रहता ही है. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. क्या है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट? इफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स not toward from less electronegative elements towards the carbon chain. जब किसी एटम्स और ग्रुप की तरफ से कार्बन चेन की तरफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, देन इट अकर्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. कब होता है ये? when atom or group of atom has less electronegativity than that of carbon. जैसे हाइड्रोजन अटैच्ड होगा कार्बन पे तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के जा सकता है, रिलीज कर सकता है इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन की तरफ. एन एटम और ग्रुप इफ डिस्प्लेसेस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन चेन सेड टू हैव प्लस आई इफेक्ट. ऐसा ग्रुप का इफेक्ट पॉजिटिव आई कहलाता है, जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देता है. सो CH3 इज द लास्ट वन, उसमें से जो H होगा वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप दे सकते हैं? ये है सब एल्काइल ग्रुप बोलते हैं इनको. R ग्रुप, CH3 होल थ्राइस,
CH3 होल ट्वाइस। इस तरीके से ये जो ग्रुप हैं और हाइड्रोजन ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो कार्बन नंबर 4 फ्रॉम क्लोरीन will produce plus I effect and chlorine will produce minus I effect. What is this minus I effect? Negative I effect, inductive effect is when electrons are displaced towards the electronegative element or substituent from the carbon chain. From the carbon chain, an atom or group of atom withdraws electron from the carbon chain. It has minus I effect. So it is the effect of the atom or group of atom present in the organic compound. So these are the groups which have minus I effect, negative I effect. NO2, Cn minus, SO3H, CHO, CO, COH, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, OR ये सब माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट उनका जो है वो लेफ्ट टू राइट प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है एंड राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो किया जा रहा है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब होता है? जब दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो इस मल्टीपल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अदर। डबल बॉन्डेड एटम्स में इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर एक एटम से दूसरी एटम की तरफ हो जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट एंड ओनली अपीयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। कोई इनिशिएटिंग एजेंट होगा, कुछ केमिकल हमें ऐड करना होगा तब ये इफेक्ट काम करता है। ये भी दो टाइप का होता है, प्लस ई एंड माइनस ई इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जैसे एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको, देख ही रहे हैं। डबल बॉन्ड में जिस एटम की साइड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इफ उसी एटम पर अटैकिंग रिएजेंट ऐड हो रहा है, then it is positive electromeric effect. If transfer of pi electron of multiple bond takes place towards the atom to which attacking reagent get attached is called plus E effect, and it is mostly found in the alkenes. And here attacking agent is positively charged. H positive is attacking on the alkene, and electrons are transferred from left carbon to right carbon. So left carbon becomes positively charged, right carbon is negatively charged, on which hydrogen is attached. Negative electromeric effect. If the pi electron pair of multiple bond is transferred away from the atom to which attacking reagent is attached, डबल बॉन्ड के जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा और उसी पर अटैकिंग रिएजेंट ऐड हो रहा है, अटैच हो रहा है, देन इट इज द नेगेटिव इफेक्ट। इट इज फाउंड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वेयर अटैकिंग एजेंट इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड। बेटर रिएक्शन व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो एग्जांपल दिया है आपको, in presence of Cn minus, the electrons are transferred from one atom to other, and left carbon from which electrons are transferred on the same carbon Cn minus is attached. It is minus E effect. Mesomeric effect. इसके लिए हमें कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। Conjugated system. When two double bonds are separated by a single bond, it is conjugated system. When an atom having positive or negative charge is separated from double bond by a single bond, CH2 प्लस और CH2 डबल बॉन्डेड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाता है, देन इट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देख रहे हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ऑल्टरनेट पोजीशंस पे ट्रांसफर हो रहा है, O माइनस से ऑल्टरनेट पर, वहां से फिर नेक्स्ट ऑल्टरनेट पर, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ऑक्सीजन से होके CH2 तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड CH2 बिकम्स नेगेटिवली चार्ज।
Mesomeric effect, it is the transfer of pi electrons in conjugated system. क्या है ये मेसोमेरिक इफेक्ट? conjugated system में pi electrons का ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड ऑफ द मोलिक्यूल टू अनदर एंड, एक मॉलिक्यूल के एक एंड से दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे एंड तक कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिससे कि वन एंड पॉजिटिवली चार्ज, सेकंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. द mesomeric effect is permanent effect and electrons are regularly transferred from one end to other. It is found in chemical compounds containing at least one double bond and another double or lone pair of electrons separated by a single bond, as in conjugated system. Plus M effect. If an atom or group gives electron towards the conjugated system, that group has plus M effect. जैसे CH3 है, ये इसकी साइड से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, CH3 टू लेफ्ट साइड, so CH3 is having plus M effect. Minus M effect. If the atom or group which withdraws electron from the conjugated system, conjugated system में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है अगर कोई ग्रुप, so that group has minus M effect. अब इसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि CH2CH, जो कि ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, O माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण CH2 से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करता है और पूरे ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिससे CH2 पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और O जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है. दैट इज माइनस M इफेक्ट. Resonance. Resonance is just like mesomeric effect. When a molecule can be represented by more than one Lewis formula and none of them is able to explain all the properties. When the actual structure is intermediate of various Lewis structures, and that is known as resonance hybrid, and this phenomena is resonance. यानी किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए हम केवल एक स्ट्रक्चर शो नहीं कर सकते, बल्कि कई स्ट्रक्चर उसके शो किए जाते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन हो सकती है तो कुछ दूसरे द्वारा. ऐसे में जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, जो कि इन सबका एक इंटरमीडिएट है, उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं. और इस तरह की फिनोमिना में केवल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, एटम्स अपनी जगह पर एज इट इज रहते हैं. So that is resonance. Resonance effect क्या होता है? Resonance process के कारण ही the polarity produced in the molecule by interaction of two pi bonds or between a pi bond and lone pair of electron present on an adjacent atoms. 1 से लेकर 3 एटम्स के बीच में डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होती है, इंट्रैक्शन होता है, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट. ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही मिलता है रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और पॉजिटिवली चार्ज एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड एंड नेगेटिवली चार्ज एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड. तो रेजोनेंस इफेक्ट इज पॉसिबल इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स. प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ए ग्रुप अटैच्ड ऑन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम. इफ ए group of atoms or atom shift electron towards the conjugated system, अगर कोई ग्रुप conjugated system की साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है तो प्लस पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. और अगर कोई उस conjugated system से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसे हम कहते हैं माइनस रेजोनेंस इफेक्ट. इनके एग्जाम्पल्स हैं माइनस के COH ग्रुप का, CHO ग्रुप, CN ग्रुप, जबकि पॉजिटिव इफेक्ट वाले ग्रुप हैं प्लस R, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, OR, NH2. प्लस R इफेक्ट और माइनस R इफेक्ट को शो करते हुए दिखाया जा रहा है कि इन केस ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल NH2 इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, और ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट रिंग में घूमते हुए वापस NH2 के पास ही पहुंच जाते हैं. In second case, NO2 group, N coordinated O, NO2 group is withdrawing electron from the benzene ring.
So NO2 is having the minus R effect. Hyperconjugation. Hyperconjugation कहाँ मिलता है? जहाँ when hydrogen atom is attached to a multiple bond. मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन्स के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन कार्बन होगा, उसके ऊपर H अगर हैं, दैट इज नोन एज अल्फा H. तो ऐसे में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और ये स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है इन विच डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस थ्रू ए ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स एंड पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स. सिग्मा बॉन्ड्स के जो ऑर्बिटल हैं, पाई बॉन्ड के जो ऑर्बिटल हैं, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है जिससे कि अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट H एटम रिलीज होता है एज H पॉजिटिव एंड रिमेनिंग मॉलिक्यूल अंडरगोज द रेजोनेंस. दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन. इट इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, कि मॉलिक्यूल में एटम मॉलिक्यूल के साथ है बट दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है. तो ये जो एग्जांपल दिया गया है, डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एडजेसेंट CH बॉन्ड इनटू द एम्प्टी 2p ऑर्बिटल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम. तो जो राइट साइड कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज, उसके पास जो H ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन उसके बाद में रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे. सो दैट इज जितने ज्यादा H होंगे अल्फा पोजीशन कार्बन पे, यानी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे जितने भी H ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतनी ज्यादा ही स्टेबिलिटी होगी. There is an example of the hyperconjugation to show the interaction. So two orbitals are pi bond and carbon attached to each alpha carbon and hydrogen attached to it is alpha H. So there is interaction between the sigma bond and pi bond orbitals. And that is all for today. Keep watching, and if the video is informative and so like you and keep watching and subscribe the channel so that you can get the informations conveyed by me time to time. Thank you.